हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग लास्ट चैप्टर दैट इज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे दिस वीडियो। तो इसलिए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो कि आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं। पहला दिया टाइम सीरीज अकाउंट फॉर। देखिए टाइम सीरीज होता क्या है। मतलब विद इन अ पर्टिकुलर टाइम कितने चेंजेस आए या फिर उनका डाटा कलेक्ट करना बेसिक टाइम सीरीज का फंडा होता है। ठीक है, अब टाइम सीरीज में क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी चीजें पूछा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है सीजनल वेरिएशन, दूसरा ऑप्शन है सेकुलर ट्रेंड, तीसरा ऑप्शन है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। एक एक करके सारी बातें समझते हैं। देखिए टाइम सीरीज जो है, क्योंकि टाइम है, टाइम शॉर्टर भी होता है, टाइम लॉन्गर भी होता है, दोनों हो सकता है। टाइम का जो पीरियड होता है वो टाइम पीरियड ज्यादा भी होता है, टाइम पीरियड छोटा भी होता है। अब पहला बात करते हैं सीजनल वेरिएशन के बारे में। अच्छा, सीजनल वेरिएशन जो है, नाम से क्या लगता होगा, नाम से लगता होगा कि विद इन अ सीजन जो वेरिएशंस आए दैट इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सीजनल वेरिएशन में सीजनल जो है ये किसको बताता है, सीजन को बताता है। और एक साल में पक्का ना कोई सीजन तो जरूर आता है हर एक साल में। ऐसा नहीं होता कोई 5 साल में कोई सीजन आता है, कोई सीजन विद इन 1 ईयर ही आता है। ठंडी, बरसात, पतझड़ सब एक ही विद इन 1 ईयर ही होते हैं। ठीक है, मतलब एक साल के अंदर ही अंदर होते हैं। तो सीजनल ये हुआ, वेरिएशन का मतलब चेंज, यानी कि विद इन अ सीजन, विद इन अ शॉर्टर पीरियड कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड सीजनल वेरिएशन। गॉट इट। नेक्स्ट होता है आपका सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक कंसिस्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज जो आ रहा है हर एक साल में, कंसिस्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यानी कि डिफरेंस कंसिस्टेंट होगा, चाहे वो इंक्रीज का हो चाहे वो डिक्रीज का हो। गॉट इट। तीसरा है साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, ये भी लॉन्गर पीरियड होता है, लेकिन इसका जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो कंसिस्टेंट नहीं बल्कि इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक, अब देखिए टाइम ड्यूरेशन इसका क्या होता है, सीजनल वेरिएशन का शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड। सेकुलर ट्रेंड का लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। और सबसे लॉन्ग पीरियड किसका होता है, इसी का होता है लॉन्गेस्ट पीरियड, और ये होता है लॉन्ग पीरियड। ठीक है, या पूरे पीरियड के दौरान ओवरऑल कितना चेंज आया, ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज कितना आया, ओवरऑल के बारे में बात करता है सेकुलर ट्रेंड। ये लॉन्ग पीरियड होता है, लेकिन ये इसमें क्या होता है, इसमें इनकंसिस्टेंट अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इनकंसिस्टेंट अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, तो टाइम सीरीज ये भी एक टाइम है, ये भी एक टाइम है, ये भी एक टाइम है, यानी कि तीनों के तीनों टाइम्स हैं। तो टाइम सीरीज किसके, टाइम सीरीज में क्या क्या चीजें आएंगी, आपका टाइम सीरीज में आएगा सीजनल वेरिएशन, आपका टाइम सीरीज में आएगा क्या, आपके टाइम सीरीज में आएगा सेकुलर ट्रेंड, और आप ही के टाइम सीरीज में आएगा क्या, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ मिनिमम लिस्ट स्क्वायर इज कनेक्टेड विद द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज फॉर मेजरिंग। सिंपल वही क्वेश्चन है जो ऊपर है, उसी का एक तरीके से सिनोनिम कह सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है और इसका भी आंसर सेम टू सेम वही होगा। दैट इज डी फॉर ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है कि मिनिमम लिस्ट स्क्वायर मेथड कनेक्टेड है एनालिसिस ऑफ टाइम के साथ फॉर मेजरिंग। किस लिए हम लोग करते हैं एनालिसिस, मतलब टाइम का, तो मेजर करने के लिए कि विद इन अ सीजन कितने वेरिएशन आए, विद इन अ लॉन्गर पीरियड कितने वेरिएशन आए, और विद इन अ लॉन्गर पीरियड नहीं बल्कि विद इन अ लॉन्ग पीरियड, या फिर विद इन अ लॉन्ग पीरियड, या फिर विद बियॉन्ड 1 ईयर कितने चेंजेस आए। ठीक है, उसका एक ओवरऑल ब्यौरा जो होता है दैट इज बेसिकली साइक्लिकल वेरिएशन। तो ये सब जानने के लिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, मिनिमम लिस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट फॉर एनालिसिस ऑफ द टाइम। ठीक है, ये बेसिकली आपका होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड था आपका चैप्टर नंबर 14 से, दैट इज एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। और फिर से एक बार कहते हैं कि भाई
जब भी एमसीक्यूज कीजिए एक चीज हमेशा याद रखिए, रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं कीजिए कि 1 का बी 1 का डी 1 का सी जो भी है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको ऑप्शंस को इस तरीके से ट्रीट करना है ताकि वो और हर एक ऑप्शंस, हर एक क्वेश्चन जो होते हैं ना आपस में रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा क्या ये दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, क्या इससे कोई कंक्लूजन निकल सकता है, क्या इससे हमें नेक्स्ट ऑप्शन में हेल्प मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये सारी चीजें एनालाइज कीजिए। और रिमेम्बरेंस, बार बार मैं कहता हूँ रिमेम्बरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिमेम्बरेंस हमेशा मतलब कि हर एक चीजों को याद रखिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में मैंने ये बात बोला था कि भाई हर एक चीज को आप रिमेंबर करके चलिए कि भाई इसका ऑप्शन क्या था, इसका सही ऑप्शन क्या था, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है उसी से कुछ रिलेटेड चीजें पूछ दे। ठीक है, जो उसमें नहीं था इसमें हो सकता है, मतलब उसमें जो ऑप्शन गलत था या फिर जो ऑप्शन सही नहीं था वो इसमें सही ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से रिमेंबर करके सारी चीजों को चलना है। ठीक है, एमसीक्यू ये ना सोचिए अब कि एमसीक्यू मिला है इट मीन्स कि बहुत इजी हो गया है पैटर्न, हम लोगों का एकदम सही हो गया पैटर्न, नहीं भी देखेंगे वीडियोस तो काम चल जाएगा, नहीं, ये सारे सजेशंस आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी है, और ऑप्शन एलिमिनेशन और रिमेम्बरेंस दो चीज हमेशा याद रखिएगा, और इन दोनों चीजों को भूलिएगा नहीं, और इस चीज को भी रिमेंबर रखिएगा, चाहे वो ऑप्शन एलिमिनेशन और रिमेम्बरेंस, ये दो पॉइंट्स को रिमेंबर भी रखिएगा और रिमेम्बरेंस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, और ऑप्शन एलिमिनेशन भी करते रहिएगा। ठीक है, और सारी बातें हम लोग आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये आपका एमसीक्यू सीरीज का ये जो मैंने बताया ये जितना भी था ये एक लैंग्वेज में था, और नेक्स्ट मतलब आएगा तो उसमें हम बाइलैंग्वेज बातें भी करेंगे, या बाइलैंग्वेज जो एमसीक्यूज हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। सो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर अपने चैट बॉक्स में, या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके डाउट पूरे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज आप रिवाइज करते रहिएगा, जितने वीडियोस आपको दिए सारे के सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज करते रहिएगा, छोटे छोटे वीडियोस हैं, जल्दी जल्दी खत्म भी होगा। ठीक है, कम कम मिनट्स के हैं तो इसलिए आराम से अपना वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बता दिए। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।